अर्क विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधुजन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दें। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी, आप जानते ही हैं मैं निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ भी है। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो मैं अब तक इसके करोड़ों कुल्हाड़ से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु ऋण को ऋण पूर्ण कर दिया गया होता। विश्वामित्र के मन में हंसते हुए देखा मुनि देखो कहा कि मुनि देखो, मुनि परशुराम को कैसा लग रहा है, सूझ रहा है कि सब कुछ हरा हरा ही हरा है। अर्थात वह सब क्षत्रियों को हारने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाण नहीं बल्कि लोहे का बाण बना हो, लोहे की तेज तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर नहीं, वह पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानी की तरह उनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे। अब छठा वाक्यांश। लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उऋण हो गए। अब आप गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारना की चिंता आपके मन में है। शायद आप हमारे माथे काटना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु ऋण को उतारना चाहते हैं। ठीक भी है, दिन भी बहुत हो चुके हैं। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूँ। लक्ष्मण के मुंह से ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर, परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। ओ राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता का कारण फले फूल रहे हैं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण की आंखों से संदेश देते हुए कहा, मौन और अधिक बोलने से मना कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़कने लगे। परशुराम का क्रोध आग के समान था जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता देख श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोलने लगे और परशुराम को शांत किया। इस प्रकार यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पूर्ण होता है। धन्यवाद।